दोस्तों आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है। टीम ने साफ कर दिया है कि अगले सीजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस टीम के नए कप्तान होंगे। ये वही हैं जिन्होंने लास्ट सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की टीम को चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। टीम के पास कप्तान के दावेदार के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक भी थे, लेकिन टीम ने फाफ डु प्लेसिस पर ज्यादा भरोसा जताया है। आरसीबी की खास बात यह है कि टीम जल्दी अपने कप्तान नहीं बदलती और इसलिए विराट कोहली लंबे अरसे से टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने खुद ही कप्तानी छोड़ी तो टीम को नए कप्तान की खोज करनी पड़ी। गाइस, आपको क्या लगता है, डु प्लेसिस आरसीबी को अपना पहला टाइटल दिला पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे हम लोग तो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, वोल्वो जो कि कार कंपनी है, उसने एक समय पर एक ऐसे बड़े मौके को गवा दिया था जिसके जरिए वो करोड़ों रुपए कमा सकता था। दरअसल ये बात है साल 1959 की, जब वोल्वो के इंजीनियर नील्स बोर्लिन ने 3 पॉइंट सीट बेल्ट का इन्वेंशन किया। उससे पहले तक सिर्फ 2 पॉइंट सीट बेल्ट ही चलती थी, जो कि हमारी लोअर बॉडी के लिए लो प्रोटेक्टेड थी। लेकिन जब वोल्वो ने इस 3 पॉइंट सीट बेल्ट को बनाया, तब उसका पेटेंट फ्री रखा और सभी कार इंडस्ट्री को सेफ्टी के लिए उसे फ्री यूज करने की परमिशन दे दी। इसके बाद साल 1968 में जब यूएस गवर्नमेंट ने सीट बेल्ट को कंपलसरी कर दिया, तो ये इन्वेंशन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, जिसका फायदा दूसरी कार कंपनियों ने करोड़ों कमा कर उठाया। गाइस, इसका मतलब साफ है कि बिजनेस में की गई एक छोटी सी गलती भी आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, यूक्रेन रशिया के बीच चल रही लड़ाई में कुछ देश रशिया के साथ हैं तो कुछ यूक्रेन के, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो दोनों देशों के साथ है भी और नहीं भी। और इसी पर पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपनी बात खुलकर रखा है। उन्होंने कहा है कि हम युद्ध नहीं, सिर्फ शांति चाहते हैं और जो भी पहले शांति की पहल करेगा हम उसके साथ हैं। और हम इस बारे में लगातार यूक्रेन और रशिया से बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन भी इंडिया का साथ पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। रशिया ने तो इंडिया को क्रूड ऑयल पर 25 से 30% का डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया है ताकि भारत उसका साथ दे। दोस्तों, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, जिस उम्र में स्कूल के बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचना भी शुरू नहीं करते, उस उम्र में 12 साल का ये लड़का करोड़ों रुपयों का मालिक बन गया। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। बेनियामिन अहमद नाम के इस लड़के ने एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के जरिए 30 करोड़ रुपए कमा लिए। दरअसल बेनियामिन ने 5 साल की उम्र में अपने पिता से कोडिंग सीख ली थी और अब 12 साल की उम्र में उसने व्हेल थीम पर एक एनएफटी कलेक्शन रिलीज कर दिया, जो कुछ ही घंटों में 1 करोड़ रुपए में बिक गया। फिर क्या था, उसकी कमाई बढ़ती ही चली गई। आपको बता दें कि एनएफटी एक तरह का डिजिटल आर्ट वर्क होता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। गाइस, बेनियामिन ने एक फूटी कोड़ी भी घर से नहीं लगाई और सिर्फ एक स्किल के दम पर करोड़ों रुपयों का मालिक बन गया। इसीलिए तो कहते हैं हर जगह है जल, सीख ले कौशल। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच रशिया ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। रशिया ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार बना रहा है और इसके लिए उसने यूक्रेन में करीबन 30 लेबोरेटरीज बना रखी हैं। वहीं चाइना ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि अमेरिका दुनिया के कई देशों में लगातार जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चाइना का अमेरिका पर यह आरोप इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि आज से 2 से 3 साल पहले अमेरिका ने कोरोना जैविक हथियार बनाने को लेकर चाइना को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया था। बहरहाल, जो भी हो, अगर अमेरिका सच में जैविक हथियार बना रहा है तो रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध एक नया मोड़ ले सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2 हफ्ते पूरे होने को आए हैं, लेकिन अब भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब तो यूक्रेन के आम नागरिकों के साथ साथ विदेशी लोगों ने भी रशिया के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। और इसी बीच भारत का एक युवक भी यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है। जी हाँ गाइस, 21 साल के सैनिकेश रविचंद्रन ने रशिया के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं।
दरअसल साल 2018 में सैनिकेश ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन चला गया, जहां उसका एडमिशन खारकिव के नेशनल एरोस्पेस में हो गया। गाइस, सैनिकेश इंडियन आर्मी में अपनी सेवा तो नहीं दे पाया, लेकिन आज वो इंसानियत की जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है। आपका सैनिकेश के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, एक गेमिंग ऐप के बारे में आपको मैं बताता हूं, जिससे आप घर बैठ के 5,000 से 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। है ना मजेदार? दरअसल इस गेमिंग ऐप का नाम है द तीन पत्ती जोए। ये गेमिंग ऐप आपको डाउनलोड करने, रजिस्टर करने और अकाउंट को बैंक से ऐड करने में भी पैसे देता है। ऐसे ऐप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के जरिए 51 रुपए हर एक रेफरल से कमा सकते हैं। और यही नहीं, इस ऐप में एजेंट शेयरिंग अवार्ड के जरिए आप हर थर्ड यूजर को इनवाइट करके पूरे 250 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। इसका मतलब बिना किसी गेम खेले आपने टोटल 300 रुपए कमा लिए। क्या बात है! आप अगर इस ऐप में गेम खेलकर भी पैसा कमाना चाहते हैं तो इसमें ड्रैगन एंड टाइगर जैसे गेम्स हैं, जिसे खेलकर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से डाउनलोड करें और आज ही खेलें। गाइस, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जीत का डंका बजा दिया है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है। सीएम योगी अपनी गोरखपुर सीट पर 1,02,000 वोटों के भारी अंतर से जीते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी है, पर पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। गाइस, सत्ता का खेल बड़ा अजीब होता है, कोई पास तो कोई फेल होता है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। आमतौर पर गूगल मैप का इस्तेमाल लोकेशन और रूट रिसर्च के लिए किया जाता है, लेकिन गूगल मैप इसके अलावा कई अन्य कमाल के फीचर्स के साथ आता है, जो न सिर्फ आपके रोजाना के काम को आसान बनाता है, बल्कि आपको ट्रैफिक नियम के उल्लंघन से भी बचाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक बेहतरीन फीचर है गूगल मैप का स्पीड लिमिट वार्निंग, जो कई तरह से यूजर्स के लिए मददगार साबित होगा। अक्सर देखा जाता है कि जल्दबाजी में लोग लिमिटेड स्पीड लिमिट पार कर जाते हैं, जिससे वो सड़क पर लगे स्पीड कैमरे की नजर में आ जाते हैं। ऐसे में चालक को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही ज्यादा स्पीड की वजह से दुर्घटना होने की संभावना तो बढ़ी ही रहती है, लेकिन गूगल स्पीड लिमिट वार्निंग फीचर आपको ज्यादा स्पीड होने पर अलर्ट करता है, जिससे दुर्घटना के साथ ही चालान काटने से भी बचा जा सकता है। तो कैसा लगा गूगल का ये फीचर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, प्यार ना तो मजहब देखता है ना ही सरहद, प्यार तो बस दो दिलों का मिलन है, हो जाता है तो हो जाता है। ऐसी एक लव स्टोरी है बिहार के सत्येंद्र और जर्मनी की लारिसा बेंज की, जो हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। दरअसल जर्मन महिला से शादी रचाने वाले सत्येंद्र कैंसर पर शोध करने के लिए स्वीडन गए थे और वहां स्किन कैंसर पर शोध कर रहे थे, जबकि लारिसा प्रोस्टेट कैंसर पर रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान साल 2019 में वो दोनों करीब आए, उनके बीच बातें शुरू हुई और फिर प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने का मन बना लिया, लेकिन बीच में कोरोना काल के चलते शादी में देर हो गई। जब हालात ठीक हुए तो उन दोनों ने शादी कर ली। गाइस, बिहारी बाबू ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, स्टारलिंक इंटरनेट कंपनी के जरिए यूक्रेन में इंटरनेट देने वाले एलोन मस्क ने रशिया से डरने की बजाय उन्हें धमकी दे डाली। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। एलोन मस्क ने कहा कि रूसी संगठनों को ब्लॉक करने का काम सिर्फ बंदूक की नोक पर ही किया जा सकता है, क्योंकि रशिया दूसरे किसी भी देश के दबाव में नहीं आने वाला और ना ही शांतिपूर्ण तरीके से मानने वाला है। दरअसल रशिया की तरफ से स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को यूक्रेन में लगातार ब्लॉक करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एलोन मस्क ने यह कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। इससे पहले रशिया ने अमेरिकी कंपनियों समेत कई दूसरे देशों की कंपनियों को पहले ही रूसी मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया है और अब वो एलोन मस्क पर भी ऐसा ही करने का दबाव बना रहे हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क को रशिया का ये पंगा कहां जाकर रुकेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। रूस के खिलाफ प्रतिबंध की लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक के बाद एक अमेरिकी और यूरोपीय देशों की कंपनियां रूस के खिलाफ बैन की लीग में शामिल हो गई हैं,
जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस को बैन करने का ऐलान कर दिया है, वहीं चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग कंपनी टिकटॉक ने रूस में अपनी सभी तरह की सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब रूसी लोग टिकटॉक ऐप पर किसी वीडियो का लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे, साथ ही यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नया मीडिया कानून है, जिसके तहत फेक न्यूज फैलाने वाले के खिलाफ 15 साल जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, रशिया का एक नया कानून क्या बड़ा बदलाव खड़ा करेगा, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, आपने अक्सर चेहरे पर डिंपल देखे होंगे या फिर उसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कमर के डिंपल के बारे में सुना है? जी हाँ गाइस, कमर पर जो डिंपल होते हैं उन्हें डिंपल ऑफ वीनस या फिर डिंपल ऑफ अपोलो कहा जाता है। ज्यादातर ये महिलाओं में देखने को मिलते हैं और ऐसी डिंपल वाली महिलाएं बेहद खूबसूरत और भाग्यशाली होती हैं। और साथ ही साथ जिन महिलाओं के लोअर बैक पर ऐसे डिंपल्स होते हैं, जनरली वो महिलाएं फिट एंड फाइन मानी जाती हैं, यानी कि वो ओवरवेटेड नहीं होती, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो एक हेल्दी लाइफ जी रही हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक महिलाओं के इन स्पेशल लोअर बैक के डिंपल्स के राज के बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, रूस और यूक्रेन का वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ऐसे में एक हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है। जी हाँ गाइस, एक बच्चे ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से अकेले 1000 किलोमीटर का सफर तय किया और स्लोवाकिया पहुंच गया। और इस बच्चे की उम्र महज 11 साल है। बच्चे के माँ बाप यूक्रेन नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए अकेले बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला किया। इस बच्चे के हाथ में एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था और माँ द्वारा लिखा गया एक संदेश भी था। एक मुश्किल यात्रा पूरी करने के बाद ये लड़का जब स्लोवाकिया बॉर्डर पर पहुंचा तो उसने अपनी स्माइल, ब्रेवरी और काइंडनेस से स्लोवाकिया अधिकारियों का दिल जीत लिया, जिसके बाद स्लोवाकिया के गृह मंत्रालय ने इस बच्चे को पिछली रात का सबसे बड़ा नायक कहा। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं, क्योंकि ये महज 11 साल का बच्चा है। सलाम है इसके हौसले को। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। ब्यूटी और फैशन कंपनी नायका आज पूरी दुनिया में फेमस है। इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स भी करते हैं। दरअसल नायका की एमडी और सीईओ फाल्गुनी नायर हैं, जो कि पहले एक बैंकर थी और भारतीय कंपनियों के संस्थापकों को पैसा जुटाने के लिए यूरोप और अमेरिका में रोड शो करने में मदद करती थी, जिससे उन्हें निवेश और शेयर बाजार का अच्छा खासा नॉलेज हो गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने साल 2012 में अपने स्टार्टअप नायका के लिए किया। जिसके बाद कई बॉलीवुड एक्टर्स और बिजनेसमैन ने नायका में इन्वेस्ट किया और आज नायका देश में ब्यूटी प्रोडक्ट की टॉप ई कॉमर्स साइट में शामिल है। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट आज ही खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। ब्यूटी और फैशन कंपनी नायका आज पूरी दुनिया में फेमस है। इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स भी करते हैं। दरअसल नायका की एमडी और सीईओ फाल्गुनी नायर हैं, जो कि पहले एक बैंकर थी और भारतीय कंपनियों के संस्थापकों को पैसा जुटाने के लिए यूरोप और अमेरिका में रोड शो करने में मदद करती थी, जिससे उन्हें निवेश और शेयर बाजार का अच्छा खासा नॉलेज हो गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने साल 2012 में अपने स्टार्टअप नायका के लिए किया। जिसके बाद कई बॉलीवुड एक्टर्स और बिजनेसमैन ने नायका में इन्वेस्ट किया और आज नायका देश में ब्यूटी प्रोडक्ट की टॉप ई कॉमर्स साइट में शामिल है। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट आज ही खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से स्पेस इंडस्ट्री में किस तरह से तहलका मचा हुआ है और किस तरह से भारतीय तिरंगे झंडे ने तहलका मचा रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट से कुछ देशों के झंडे हटा दिए। इस पूरे मामले का वीडियो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख दिमित्री रोगोजीन ने शेयर करते हुए कहा कि बेकोनूर में हमारी टीम ने फैसला किया कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना बेहतर दिखेगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां इंडियन फ्लैग रॉकेट पर लगा हुआ है तो वहीं यूएस, जापान और यूके के झंडे हटाए जा रहे हैं। और तो और इस वक्त यूक्रेन में भी इंडियन फ्लैग इतना पावरफुल है कि यूक्रेन में पढ़ने वाले पाकिस्तानी बच्चे भी इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल करके अपने देश वापस लौट रहे हैं। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ इंडियंस। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।